हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा है कि आप लोग बिहार एसएससी की तैयारी में लगे होंगे और डेली एक सेट प्रैक्टिस कर रहे होंगे। हम बार बार वीडियो में बोल रहे हैं या किसी भी वीडियो में बोल रहे हैं कि आप लोग कम पढ़िए। आपके पास अगर टाइम कम है फिर भी आप एक टेस्ट सीरीज जरूर दीजिए, क्योंकि देख रहे हैं कि कितना ज़्यादा बिहार एसएससी के एग्जाम में कंपटीशन है और कितना ज़्यादा फॉर्म गिरा हुआ है। इसमें बहुत सारे लोग होंगे जिनको पढ़ने का टाइम नहीं है, या जो पढ़ तो रहे होंगे लेकिन डेली पढ़ रहे होंगे। वो कोई बुक पढ़ रहे होंगे, आज हिस्ट्री पढ़ेंगे, कल ज्योग्राफी पढ़ेंगे, परसों सिविक्स करेंगे। ऐसे आप डेली पढ़ते जाइएगा, आपके पास कंसेप्ट होगा। लेकिन जब तक आप टेट सीरीज नहीं मारिएगा तब तक वो बार बार चीज रिविजन नहीं होगा। टेट सीरीज से क्या होता है, हमारा जो प्रिपरेशन है वो बहुत जल्दी कंप्लीट होता है। इसलिए हम बार बार आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं एक टेस्ट सीरीज जरूर मारिए। और बिहार एसएससी के रिलेटेड हमारे भी चैनल पे डेली एक वीडियो डाला जा रहा है, तो आप लोग वीडियो जरूर देखिए। जो पहले का नहीं देखे, हमारे प्ले स्टोर में जाके पुराने वाले बुक से भी वीडियो है उसको भी देखिए। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के बीच में शेयर करिए। आप जितना ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट करिएगा कि सर इसका वीडियो बनाइए, उस सब्जेक्ट का वीडियो बनाएंगे। और एक भाई कमेंट किया है कि सर टेस्ट सीरीज हमको खरीदना है। टेस्ट सीरीज हमारे चैनल पे बेचा नहीं जाता है, टेस्ट सीरीज हम लोग डिस्कशन कराते हैं और इसका पीडीएफ हमारे चैनल पे अपलोड किया जाएगा, जिसको आप लोग को लिंक दिया जाएगा, वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग ये बिहार एसएससी के टेस्ट सीरीज 12 का डिस्कशन करेंगे प्लेटफॉर्म के बुक से। तो आज हम लोग का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। 1986 में राजीव गांधी की सरकार ने लोकतंत्र के लिए पंचायती राज संस्थाओं का पुनरुद्धार और विकास पर एक समिति की नियुक्ति किसकी अध्यक्षता में की थी। तो किसकी अध्यक्षता में की थी, एमएल सिंघवी की अध्यक्षता में की थी। ये लोकतंत्र के लिए क्या बोले थे, लोकतंत्र के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पुनरुद्धार और विकास के लिए कौन सी समिति का गठन किए थे, तो एलएम सिंघवी समिति का गठन किए थे। अच्छा, एलएम सिंघवी समिति की कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं कि ये क्या बोले थे कि पंचायती राज संस्थाओं को क्या होना चाहिए, संवैधानिक रूप से मान्यता देना चाहिए। इनका बोलना था कि संवैधानिक रूप से जब ये मान्यता इनको मिलेगा तो ये कोई भी क्या कर सकते हैं, ये निर्णय लेंगे, उसको संविधान द्वारा भी मान्यता दिया जाएगा। ग्राम पंचायतों को अधिक व्यवहारिक बनाने के लिए गांवों को मान्यता दिया जाना चाहिए और गांव में एक समूह के लिए न्याय पंचायत की स्थापना की जानी चाहिए और ग्राम पंचायतों के पास अधिक वित्तीय संस्थाएं होनी चाहिए। ये इनके 4 प्रमुख बातें थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। निम्न कथनों में से कौन सही है। तो इसमें कौन सा सही है, राज्यसभा के 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है, पहला ही सही, ऑप्शन नंबर ए। और ये जो बड़ा 12 सदस्य जो मनोनीत किया जाता है, ये किससे रहते हैं, तो कला से होते हैं, साहित्य से होते हैं और साहित्य और विज्ञान, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा से होते हैं। समाज सेवा से ये संबंधित होते हैं। अच्छा, राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी निर्धारित की गई है, तो अधिकतम सीटों की संख्या 250 निर्धारित की गई है। और वर्तमान में राज्यसभा में कितने सदस्य हैं, तो 245 सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। सूची 1 का सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। अच्छा, पंचवर्षीय योजना यहाँ पे दिया है, तो पांचवी पंचवर्षीय योजना कब आरंभ हुआ था, तो पांचवी पंचवर्षीय योजना था 1974 में आरंभ हुआ था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 में आरंभ हुआ था। तृतीय पंचवर्षीय ये 8वीं पंचवर्षीय योजना है। 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 में स्टार्ट हुआ था और 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 में स्टार्ट हुआ था। तो कौन हो जाएगा, 1, 2, 4 और 3, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो अप्रैल 1956 में आरंभ हुआ था, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो समाजवादी समाज की स्थापना करना। और 5वीं पंचवर्षीय योजना को वर्ष 1974 में आरंभ किया गया और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति करना। 7वीं पंचवर्षीय योजना जो 1985 में आरंभ किया गया था और इसका मुख्य उद्देश्य था जो समग्र रूप से उत्पादकों को बढ़ाना और रोजगार को अधिक अवसर प्राप्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। पिछड़े और विकासशील देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था,
तो ये जी न्यूटन के द्वारा दिया गया था रोलिंग प्लान का सिद्धांत। रोलिंग प्लान का जो वर्ष 1978 में प्रधानमंत्री जब मोरारजी देसाई थे के नेतृत्व वाली जनता पार्टी की सरकार ने इसे क्या किया था, रोलिंग प्लान को स्वीकार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य का संबंध असम से नहीं है? तो असम में कौन सा लोक नृत्य नहीं होता है? तो नट पूजा होता है, चुंगल होता है, बिहू होता है और बधाई असम में नहीं होता है। बधाई कहाँ का लोक नृत्य है? तो बधाई जो है ये मध्य प्रदेश के बुलंदखंड में खुशी के अवसर पर किए जाने वाला लोक नृत्य है। छऊ, सरहुल और कर्मा जो है ये विदिशा झारखंड का लोक नृत्य है और विदिशिया ये कहाँ का? झारखंड के लोक नृत्य है। तमाशा है, ये तमाशा कहाँ का लोक नृत्य है? तो तमाशा ये महाराष्ट्र का लोक नृत्य है, महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन अर्थशास्त्री राष्ट्रीय आय का दूरगामी कार्य किया? तो कौन सा जो शास्त्री था राष्ट्रीय आय का दूरगामी कार्य किए थे? तो बी के आर बी रवि थे। अच्छा, स्वतंत्रता के पूर्व राष्ट्रीय आय की गणना करने वाले और शास्त्रियों में बी के आर बी भी शामिल थे। अच्छा, एक धन निकासी सिद्धांत की चर्चा सर्वप्रथम में पूछा जाता है किसके द्वारा किया गया था? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। धन निकासी का सिद्धांत सबसे पहले कौन दिया था? तो दादा भाई नौरोजी ने दिया थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। एकाधिकार का अर्थ है, एकाधिकार का अर्थ क्या है? तो एकल विक्रेता। एकाधिकार में क्या होता है कि एकल विक्रेता होता है और अनेक क्या रहते हैं? क्रेता रहते हैं। एकाधिकार में व्यापारी से जनता की हानि उठानी पड़ती है क्योंकि एक विक्रेता रहेगा और क्रेता क्या रहेगा? और अनेक क्रेता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, अंतरराष्ट्रीय जो तिथि रेखा है कौन है? तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर है जो 1884 में वाशिंगटन में संपन्न हुआ था। इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस में 180 डिग्री यगमेंतर को क्या माना गया था? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा निर्धारित किया गया था। और अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जो है अटलांटिक सागर, चुकी सागर और बेरिंग स्ट्रेट और प्रशांत महासागर से गुजरती है। शून्य अंश और अक्षांश, शून्य अक्षांश और शून्य अक्ष देशांतर अटलांटिक महासागर में कटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। कोणार्क मंदिर के देवता हैं, तो कोणार्क मंदिर में कौन से देवता हैं? तो सूर्य देवता का पूजा किया जाता है। और मार्तंड का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो मार्तंड का जो सूर्य मंदिर है ये कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और जो बुर्दू का सूर्य मंदिर है कहाँ स्थित है? तो रांची में स्थित है। अच्छा, देव मंदिर कहाँ स्थित है? तो देव मंदिर जो है ये देव मंदिर ये बिहार के औरंगाबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग दिखाते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत का गठन का निर्देश देता है? तो कौन सा देता है? अनुच्छेद 40। और अनुच्छेद 40 को ही क्या माना जाता है? गांधीवादी दर्शन। अगर पूछे गांधीवादी दर्शन कौन सा अनुच्छेद को माना जाता है? तो गांधीवादी जो दर्शन है वो अनुच्छेद 40 को माना जाता है। भारतीय संविधान जो गांधी जी के जो राम राज्य या ग्राम स्वराज की अवधारणा कौन से अनुच्छेद में नहीं थे? तो अनुच्छेद 40 में नहीं था। अच्छा, भारतीय संविधान का जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था, 73वां संविधान संशोधन, ये बार बार बोलते हैं आप लोगों को, 73वां जो संविधान संशोधन हुआ था 1992 में, इसके द्वारा क्या पंचायती राज्यों को वैधानिक दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। अवध राज्य को किसने ब्रिटिश राज में विलय किया? तो अवध राज्य को लॉर्ड डलहौजी ने ब्रिटिश राज में क्या किया था? विलय किया था। ऑप्शन नंबर सी। अवध को 1856 में कुशासन के आधार पर विलय किया गया था। अवध को 1856 में क्या किया गया था? इन पर कुशासन का आरोप लगा के इसमें क्या किया गया था? तो विलय किया गया था।
लॉर्ड जो डलहौजी थे ने अवध को क्या कहा था, तो लॉर्ड डलहौजी जो थे अवध को दुधारू गाय या चेरी की संज्ञा दी थी। दुधारू गाय या चेरी की संज्ञा किसके द्वारा दिया गया था, तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। 12 नंबर क्वेश्चन है, मिट्टी और पत्थर के टुकड़े का पहाड़ियों की तल की ओर गमन करना कहलाता है, क्या कहलाता है, तो मृदा अपवर्दन। ऑप्शन नंबर ए। मृदा की कुछ इंच मिट्टी उपजाऊ होती है, जो क्या करती है, अपवर्दन के कारण नष्ट हो जाती है। तो मृदा अपवर्दन में मुख्यतः हवा और जल से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। प्यूर्टो रिको खाई प्यूर्टो रिको ट्रेंच है, ये निम्नलिखित में से किस सागर में स्थित है, तो ये अटलांटिक महासागर में स्थित है। अच्छा, पूछा जाता है इसकी, अगर प्यूर्टो रिको जो ट्रेंच है इसकी गहराई कितनी है, तो इसकी गहराई है 8,392 मीटर। मेरियाना जो खाई है, जो मिरियाना का जो खाई है या मिरियाना जो ट्रेंच है, ये किस महासागर में स्थित है, तो ये प्रशांत महासागर में स्थित है। प्रशांत महासागर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। बूश बेल्ट घास स्थल पाए जाते हैं, तो बूश बेल्ट का जो घास स्थल पाए जाते हैं वो दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, जो उष्णकटिबंधीय घास है, टोटल घास भूमियों को कितना भागों में विभाजित किया गया है, तो 2 भागों में किया गया है, उष्णकटिबंधीय घास भूमियां और शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमियां, जिसे अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे में सवाना जो है ये किस नाम से जाना जाता है, तो सवाना जो है उष्णकटिबंधीय घास है जो अफ्रीका में जाना जाता है। कंपोज जो है ये ब्राजील का क्या है, उष्णकटिबंधीय घास है। लानोस है ये वेनेजुएला और कोलंबिया के क्या है, उष्णकटिबंधीय घास है। पेरी जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा का क्या है, शीतोष्ण कटिबंधीय घास है। और कुछ जो घास है आप लोग कमेंट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। सूर्य से दूरी के अनुसार सबसे अंतिम ग्रह कौन है, तो सूर्य से दूरी के अनुसार सबसे अंतिम ग्रह कौन सा है, नेपच्यून है। ऑप्शन नंबर सी। बरून की खोज जो है, ये बरून की खोज जर्मनी के खगोल शास्त्री जो थे, बरून की खोज जो किए थे जर्मनी के खगोल शास्त्री जहान गाले ने किए थे। किसके द्वारा किया गया था, तो जहान गाले के द्वारा किया गया था। अच्छा, बरून जो है ये किस रंग का होता है, तो बरून जो है इसका रंग कैसा है, हरा है। और बरून का अगर अगर उपग्रह पूछे कौन था, तो ट्रिट्रीना है। ट्रिट्रीना क्या है, इसका सबसे प्रमुख उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने कभी भी ओलंपिक पदक नहीं जीता है, तो सानिया मिर्जा है, कभी भी ओलंपिक पदक नहीं जीती है। और गगन गगन रंगा जो है ने 2012 में क्या किया था, लंदन ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। ये लंदन ओलंपिक में क्या जीते थे, तो कांस्य पदक जीते थे। विजय कुमार है, दक्षिण भारतीय फिल्म का अभिनेता है। और विजेंद्र सिंह जो है ये क्या है, तो ये विजेंद्र सिंह 2008 में बीजिंग ओलंपिक में क्या जीते थे, कांस्य पदक जीते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, तो मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदर था। ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, इसकी हत्या 1885 ईसा पूर्व में इसके सेनापति पुष्यमित्र शंभू के द्वारा कर दिया गया था। किसके द्वारा इसका हत्या किया गया था, तो पुष्यमित्र शंभू के द्वारा किया गया था। और पुष्यमित्र शंभू ने फिर किसकी इनकी हत्या करके फिर शंभू वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। यात्री इबन इबन बतूता कहाँ से आया था, तो इबन बतूता जो है ये मोरक्को से आया था। ऑप्शन नंबर ए। कब आया था, तो 1333 ईस्वी में आया था। किसके शासन काल में आया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में आया था। और ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में ये मोरक्को से आया था।
और इसके कामकाज से या इसके बुद्धि से प्रभावित होकर मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे क्या किया था, तो दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। किस राज्य की अर्थशास्त्री को मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था कहा जाता है? तो किस राज्य की अर्थव्यवस्था को मनी ऑर्डर कहा जाता है? उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था को क्या कहा जाता है? मनी ऑर्डर कहा जाता है। राज्य पुनर्गठन आयोग विधेयक 2000 के अधीन उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से क्या किया गया था? अलग किया गया था। उत्तर प्रदेश से किससे अलग हुआ था? ये उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था 2000 ईस्वी में। मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? तो अर्थव्यवस्था का आधार जो है ये बाहरी स्रोत पर निर्भर करता है। ये मनी ऑर्डर जो अर्थव्यवस्था है इसका जो स्रोत है ये क्या करता है, तो ये बाहरी अर्थव्यवस्था पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। म्यांमार का प्रमुख धर्म कौन सा है? तो म्यांमार का जो प्रमुख धर्म है ये बौद्ध धर्म है, ऑप्शन नंबर डी। थेरावड़ जो है ये बौद्ध धर्म म्यांमार का प्रमुख धर्म है। थेरावड़ जो है ये म्यांमार के प्रमुख बौद्ध धर्म है। अच्छा, बौद्ध के पंचशील सिद्धांत का वर्णन छांदोग्य उपनिषद से मिलता है। अच्छा, सर्वाधिक जो बौद्ध की मूर्तियां हैं ये किस कला से निर्मित है? तो सर्वाधिक बौद्ध की जो मूर्तियां है गंधार कला से निर्मित मिलेगी, लेकिन जो बौद्ध धर्म की जो प्रथम मूर्ति मिलती है ये मथुरा कला में निर्मित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। अमीर खुसरो एक थे, तो अमीर खुसरो क्या थे? एक कवि थे, इतिहासकार थे और संगीतज्ञ थे, ऑप्शन नंबर डी। ये तीनों थे। इन्हें तुतु ए हिंद कहा, तुतु ए हिंद, इनका दूसरा नाम क्या किया गया था? तो तुतु ए हिंद की संज्ञा किसे की दी गई थी? तो अमीर खुसरो को दी गई थी। अमीर खुसरो ने दिल्ली के सात सुल्तानों का कार्यकाल देखा था। कितने को देखा था? तो 7 सुल्तानों का कार्यकाल देखा था। और भारतीय संगीत में अगर प्रथम साहित्यिक प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो ये सामवेद से मिलता है। किस वेद से मिलता है? तो सामवेद से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नलिखित में से किस न्यायालय द्वारा क्या जारी किया जाता है? तो किसी न्यायालय द्वारा क्या जारी किया जाता है? तो रीट जारी किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, मौलिक अधिकारों का संरक्षक भारत में कौन है? तो उच्चतम न्यायालय है। और मौलिक अधिकारों के अनुच्छेद 32 के अधीन संवैधानिक उपचारों का वर्णन किया गया है। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 में क्या किया गया है? तो मौलिक अधिकार के उपचार का वर्णन किया गया है। अच्छा, अनुच्छेद 32 में ही बताया गया है कि 5 प्रकार का रीट जारी किया जाएगा। रीट जारी किया जाता है कितने प्रकार का किया जाता है? 5 प्रकार का रीट जारी किया जाता है। को किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो अनुच्छेद 32 के तहत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। कहाँ के वृक्ष वर्ष में कम अथवा अधिक समय के लिए पतिया रहित होती है? तो बर्फाती वन के जो वृक्ष हैं क्या रहते हैं? अधिक समय के लिए पतिया रहित हो जाती हैं। बर्फाती वन को क्या कहा जाता है? पतझड़ वन भी कहा जाता है। भारत में जो बर्फाती वन है ये अधिक पाए जाते हैं। शीशम, पीपल, बरगद आदि क्या है? ये सब वनस्पति पेड़ के उदाहरण है। शीशम है, बरगद है और पीपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? तो प्रसिद्ध जो विरूपाक्ष मंदिर है हम्पी में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी। हम्पी जो है ये कहाँ है? तो हम्पी ये तुंगभद्रा नदी के तट पर, तुंगभद्रा नदी के तट पे है। और हम्पी है ये विजयनगर की क्या थे? तो ये विजयनगर का राजधानी भी था। विजयनगर की राजधानी पूछे कहाँ था? तो हम्पी था। विजयनगर की स्थापना अगर पूछे तो कब हुआ था? तो 1336 में हरिहर एवं बुक्का ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। हम्पी निम्नलिखित में से किसके तट पर स्थित है? तो हम्पी जो है ये किसके तट पे स्थित है? तो ये अभी बताया था, हम्पी जो है ये तुंगभद्रा नदी के तट पे स्थित है, ऑप्शन नंबर ए। हम्पी कहाँ है? तो हम्पी कर्नाटक में है। इसको अभी बताया था, इसका जो स्थापना है ये
विजयनगर राज्य की क्या थी, राजधानी थी हम्पी। और विजयनगर ने की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो हरिहरन बुक्का ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। गोलकुंडा के मुस्लिम राज्य का उदय किस प्राचीन हिंदू साम्राज्य के अवशेषों पर हुआ था, तो ये वारंगला के वारंगल के प्राचीन जो हिंदू साम्राज्य के अवशेष पर हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी के समय प्राप्त रुद्रदेव जो तृतीय था वो वारंगल के क्या थे, तो शासक थे। जो वारंगल थे ये कौन सी वंश की स्थापना किए थे, तो ये काकतीय वंश की स्थापना किए थे। किस कौन सा किए थे, तो काकतीय वंश की स्थापना अगर पूछे किसके द्वारा किया गया था, तो वारंगल के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। भारत से आने वाले अब्दुल रजक को हम्पी यात्रा के समय दक्षिण भारत में विजयनगर का शासक कौन था, तो विजयनगर का शासक देवराय द्वितीय था। ऑप्शन नंबर बी। विजयनगर राज्य में अनेक विदेशी आए जिसमें अब्दुल रजा भी है, जो राज्य के क्या थे, समृद्धि की चर्चा किया। और विजयनगर राज्य में अथवान या भू राजस्व को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। वेद शब्द का अर्थ है, तो वेद शब्द का अर्थ क्या है, तो ज्ञान है। ऑप्शन नंबर डी। वेद चार प्रकार के होते हैं, कौन वेद चार प्रकार के हैं, कौन कौन से, तो साम वेद है, ऋग वेद है, यजुर्वेद है और अथर्ववेद है। और तिरु तिरुकुर तिरुकुराल को क्या कहा जाता है, पांचवा वेद कहा जाता है। तिरुकुराल क्या है, तो दक्षिण भारत का वेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। सांभर लावण झील कहाँ स्थित है, तो जो सांभर लावण झील है ये राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी। सांभर झील क्या है, सब भारत की सबसे बड़ी खारी पानी की झील कौन सी है, तो सांभर झील है। डल और बुलर झील है, जम्मू कश्मीर के शासित प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी कब चलाई गई थी, तो भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी 1853 में चलाई गई थी। कहाँ से कहाँ, तो 16 अप्रैल, ये पूरा पूछे 16 अप्रैल 1853 को चलाया गया था। भारत में बॉम्बे और थाने के बीच में चलाया गया था, और ये थाने के बीच में चला था, जिसकी दूरी कितना थी, तो 34 किलोमीटर थी। अच्छा, किसके समय में चलाया गया था, तो लाला डलहौजी के शासनकाल में चलाया गया था। जो पूछे रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुआ था, तो रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम क्षेत्र भारत में भारतीय क्षेत्र नहीं है, तो उद्गम क्षेत्र कौन सा है, ब्रह्मपुत्र जो है इसका उद्गम क्षेत्र भारतीय क्षेत्र नहीं है। ब्रह्मपुत्र कहाँ से उद्गम होती है, तो यह तिब्बत के मानसरोवर झील से 80 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। हिमानी से होती है, ये किससे होती है, तो ये हिमानी से होती है। अच्छा, ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सनपेगो नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है, तो सनपेगो नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। देश की स्वतंत्रता आंदोलन की गॉड ओल्ड लेडी कहा जाता है, तो ग्रैंड ओल्ड जो लेडी है वो किसको कहा जाता है, तो ये आसफ अली को क्या कहा जाता है, स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी कहा जाता है। आसफ अली जो को भारत आंदोलन के दौरान ग्वालियर टैंक मुंबई में जो भारतीय ध्वज फहराने के लिए जाना जाता है। और अगर पूछे पहली जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महिला अध्यक्ष कौन बनी थी, तो सरोजनी नायडू बनी थी। इन्होंने अध्यक्षता कब किया था, तो 1925 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में से कौन ताशकंद समझौता से संबंधित है, तो ताशकंद समझौता से लाल बहादुर शास्त्री संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी। लाल बहादुर शास्त्री जो थे के समय में 1965 में क्या हुआ था, भारत पाक का युद्ध हुआ था, इसी के चलते ताशकंद समझौता हुआ था। तो ताशकंद समझौता कब हुआ था, तो ताशकंद समझौता 10 जनवरी 19
10 जनवरी 1966 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व का सही और वही क्रम है। तो जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा किसका है, तो बिहार का है, बंगाल का और केरल का, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व तो पूछे तो सबसे कम किसका है, अरुणाचल प्रदेश का है, इसके बाद मिजोरम का है, इसके बाद सिक्किम का है, फिर मणिपुर का है, फिर नागालैंड का है। तो बिहार का जनसंख्या घनत्व अगर सबसे ज्यादा है तो है कितना, तो बिहार का जो जनसंख्या घनत्व है वो 1106 वर्ग स्क्वायर प्रति किलोमीटर में है। अच्छा, भारत की जो जनसंख्या घनत्व है, अगर पूरा भारत के, अगर ये तो बिहार का है, अगर भारत का पूछे भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो भारत का जनसंख्या घनत्व 382 है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। आमेर महल कहाँ स्थित है, तो आमेर महल है ये जयपुर में स्थित है। तो जयपुर को हम लोग क्या कहते हैं, गुलाबी नगरी कहते हैं। और यहाँ के आमेर का जो शासक थे वो कौन थे, तो सवाई जय सिंह क्या थे, जयपुर के प्रसिद्ध शासक थे। सवाई जय सिंह ने 5 स्थानों पर जंतर मंतर का भी निर्माण करवाया था, और इसी को हम लोग पिंक सिटी भी कहते हैं जयपुर को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित में से कौन सा एक बाघ संरक्षित स्थल नहीं है, तो बाघ संरक्षित स्थल कौन सा नहीं है, तो ये सरिक्का है, बांदीपुर है, मानस है, सुल्तानपुर बाघ संरक्षण नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। तो सुल्तानपुर जो झील है ये अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, तो ये हरियाणा में स्थित है, हरियाणा में स्थित है। और ये क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। जुलाई 2023 में इसरो ने PSLV C56 रॉकेट से किस देश के 7 उपग्रहों को सफलतापूर्वक प्रेषित किया था, तो कहाँ के उपग्रह थे, तो सिंगापुर के थे, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। भारत पर हुनों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था, तो भानु पर जो हुनों का आक्रमण हुआ था स्कंदगुप्त के समय में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए। स्कंदगुप्त जो थे हुनों को क्या किए थे, पूरी तरह से पराजित कर दिए थे। अच्छा, स्कंदगुप्त को अंतिम महान गुप्त शासक माना जाता है, इसको गुप्त वंश का अंतिम महान शासक किसे माना जाता है, तो स्कंदगुप्त को माना जाता है। और स्कंदगुप्त जो था ये जूनागढ़ के अभिलेख को सुंदरबन झील को पुनः मरम्मत कराने का प्रमाण मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। वह प्रथम राष्ट्रीय नेशनल पार्क कौन सा है जिसे भारत सरकार ने स्थापित किया है, तो कौन सा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ऑप्शन नंबर डी। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का निर्माण कब हुआ था, तो इसका निर्माण हुआ था 1936 में। और ये कहाँ स्थित है, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है ये उत्तराखंड में स्थित है। और ये किसके लिए फेमस है, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है ये टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। मोहम्मद गजनवी के भारत पर आक्रमण का प्रमुख उद्देश्य क्या था, तो मोहम्मद गजनवी का भारत पर प्रमुख उद्देश्य था यहाँ के मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन इकट्ठा करना, ऑप्शन नंबर डी। मोहम्मद जो गजनवी था ये भारत पर कुल कितना बार आक्रमण किया था, तो भारत पर ये 17 बार आक्रमण किया था। कब से कब तक किया था, तो 1998 से 1030 ईस्वी तक किया था। इसका पहला आक्रमण जो था क्या था, 1001 से 1001 के बीच में हुआ था। हिंदुस्तानी जो शासक थे ये जयपाल के विरुद्ध में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित में से ताजिकिस्तान की राजधानी कौन है, तो ताजिकिस्तान की राजधानी जो है कौन है, दुशानबे है, ऑप्शन नंबर बी। ताजिकिस्तान जो है ये एशिया महादेश के मध्य में स्थित एक देश है जो चारों तरफ से क्या है, जमीन से घिरा हुआ है। अच्छा, अगर पूछे आपको तो उज्बेकिस्तान की राजधानी कहाँ है, तो उज्बेकिस्तान की राजधानी कहाँ है, तो ताशकंद है, उज्बेकिस्तान। अगर पूछे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, यमन की राजधानी कहाँ है, तो यमन की राजधानी साना है। ओमान की राजधानी कहाँ है, तो ये पहले भी वीडियो में बनाए हैं, मस्कट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर
42 जुलाई अगस्त 2023 के दौरान बर्लिन में आयोजित विश्व तीरंदाजी चैंपियन में कितने भारतीय तीरंदाज स्वर्ण पदक जीते थे? तो ये 3 भारतीय जो थे वो क्या थे, स्वर्ण पदक जीते थे। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। औरंगजेबों द्वारा सर्वप्रथम कहवा भगवान लगाए गए थे? तो औरंगजेबों द्वारा सर्वप्रथम कहवा भगवान जो थे कुर्ग जनपद में लगाए गए थे। ऑप्शन नंबर बी। और चिकनमंगलुरु जो है ये कहाँ स्थित है? चिकनमंगलुरु जो है ये चिकनमंगलुरु जो है ये कहाँ स्थित है? तो ये कर्नाटक में स्थित है। अच्छा, भारत में सबसे अधिक कहवा का उत्पादन कहाँ होता है? तो भारत में सबसे अधिक कहवा का उत्पादन कर्नाटक में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। उपन्यास द ओपियम ट्रॉफी के लेखक कौन है? उपन्यास जो है ओपियम ट्रॉफी, इसके लेखक कौन है? तो सुखवंत सिंह है। ऑप्शन नंबर बी। ठीक। हाँ फैलाई पुस्तक के लेखक कौन है? तो BS नायल हैं। और डॉलर बहू जो है इसके लेखक कौन है? तो सुधा मूर्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष माने स्पीकर थे? तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी मावलंकर थे। ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, जीवी मावलंकर पर क्या लाया गया था? तो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो क्या हुई थी? तो पद पे रहते इनकी क्या हुई थी? मृत्यु हो गई थी। और अगर प्रथम अगर दलित स्पीकर पूछे तो कौन थे? तो GMC बलत्यागी थे। और बलत्यागी की भी मृत्यु जो हुई थी वो पद पे रहते हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। नदियों को जोड़ने इंटरलॉकिंग ऑफ रिजर्व की कार्यक्रम के अंतर्गत डैश नदी से केन नदी को जोड़ने का कार्य निर्धारित है? तो बेतवा नदी से केन नदी को जोड़ने का कार्य क्या है? निर्धारित है। अच्छा, बेतवा नदी जो है मध्य प्रदेश में स्थित कैमूर के पहाड़ी से निकलती है और 727 किलोमीटर की दूरी पर जाके उत्तर प्रदेश में बांदा में क्या है, यमुना नदी में मिल जाती है। और बेतवा जो है ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से निकलती है और लगभग 576 किलोमीटर की दूरी पर जाकर क्या होती है, हरिमपुर में यमुना नदी में मिल जाती है। यह देश का क्या है, पहला नदी जोड़ो प्रोजेक्ट है। देश का अगर पहला नदी जोड़ो प्रोजेक्ट कौन सा है? तो ये बेतवा और केनवा नदी, ये बेतवा और केन नदी को जोड़ने वाला क्या है, देश का ये पहला इंटरलॉकिंग ऑफ रिजर्व परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। मेस्को की खाड़ी और लिब्राडोर सागर निम्नलिखित में से किसके भाग हैं? तो ये अटलांटिक महासागर के भाग हैं। ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, शून्य अंश अक्षांश तथा शून्य अंश देशांतर अटलांटिक महासागर में अवस्थित है। प्रवाल जो भीतियां हैं ये प्रशांत महासागर की क्या है, मुख्यतः विशेषता है। हिंद महासागर के उत्तर में एशिया महाद्वीप, दक्षिण में कर्नाटक महाद्वीप और पूर्व में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप तथा पश्चिम में क्या है, अफ्रीका महाद्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। मिस वर्ल्ड 2023 प्रतियोगिता का आयोजक देश है। तो इसका आयोजक देश कौन सा था? तो भारत था। अच्छा, मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की शुरुआत कब से हुई थी? तो 1951 से हुआ था। अच्छा, भारत में पहली मिस कप विजेता जो थी वो कौन थी? तो भारत की जो पहली मिस कप विजेता थी वो रीता फारिया थी। कब जीती थी? तो 1966 में जीती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अभी तक भारत को कितना बार जीता है? तो भारत अभी तक 6 बार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। मध्य प्रदेश में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 में आकाश कुमार ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता था? तो ये तलवारबाजी में जीते थे। ऑप्शन नंबर सी। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में बिहार के खिलाड़ियों को कितना मिला था? तो बिहार के इसमें जो स्थान था, अगर खेलो इंडिया में पूछे तो सबसे टॉप पर था महाराष्ट्र, और बिहार का इसमें स्थान था कौन था? तो 24वां था। एक बिहार एक स्वर्ण पदक जीता था, एक रजत पदक जीता था और 5 कांस्य पदक जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। जुलाई 2023 में कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन का अस्थायी अध्यक्ष बना? तो संघाई का अस्थायी अध्यक्ष कौन बना? अस्थायी सदस्य कौन बना था? तो ईरान बना था।
अच्छा, अगर एशियाई सहयोग संगठन में कुल देशों की संख्या अब कितना हो गया, तो इसमें एशियाई में जो है ये इसमें कुल देशों की संख्या अब 9 हो गया। अच्छा, इसके कौन कौन से सदस्य हैं, तो भारत है, कजाकिस्तान है, कर, किर्गिस्तान है, ताजिकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, रूस है, पाकिस्तान है, चीन है और ईरान है। और, और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना जो हुई थी 2001 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। अपने रेल नेटवर्क को कौन सा राज्य द्वारा 100% विद्युतीकरण करने वाला भारत का पहला राज्य बना था, तो ये हरियाणा बना था। अच्छा, 100% घरों में बिजली प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना था, तो गुजरात बना था। गुजरात जो है ये 100% घरों में बिजली प्राप्त करने वाला पहला राज्य बना था। और 100% एलपीजी कनेक्शन वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना था, तो हिमाचल प्रदेश बना था। हर घर जल प्रमाणन पत्र प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना था, तो गोवा बना था हर घर जल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। आंख की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब समानुपाती होता है। ये प्रतिबिंब का आकार वायु वस्तु के आकार के क्या होता है, समानुपाती होता है। ऑप्शन नंबर डी। आंख के रेटिना पर सब बनने वाला जो प्रतिबिंब है उल्टा और क्या होता है, वास्तविक होता है। अच्छा, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी है, तो 25 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। अनुदैर्ध्य तरंग संरचन में विदलन के स्थान पर माध्यम का घनत्व और दाब समान अवस्था की तुलना में होता है, तो ये कम होता है। अनुदैर्ध्य तरंग संरचना में जो विदलन के स्थान पर माध्यम का घनत्व और दाब क्या होता है, समान अवस्था की तुलना में क्या होता है, कम होता है। ऑप्शन नंबर बी। अनुप्रस्थ तरंगों के कणों के कंपन की जो गति होती है, तरंग के संरचन के गति की क्या होती है, तो लंबवत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। लाल हरा को मिलाने से कौन सा रंग बनता है, तो लाल हरा को मिलाने से पीला रंग बनता है। ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, लाल हरा और नीला को हम लोग क्या कहते हैं, तो प्राथमिक कलर कहते हैं। द्वितीय कलर कौन सा है, तो पीला, मेजेंडा और पीकॉक क्या है, ये द्वितीय कलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। जर्मेनियम क्रिस्टल में आबंधन है, तो जर्मेनियम क्रिस्टल में कौन सा आबंधन है, तो सहसंयोजन आबंधन है। ऑप्शन नंबर बी। जब दो सदृश या अदृश्य परमाणु अपनी बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को आपस में साझा करके संयोग करते हैं, तो उनके बीच क्या होता है, बंधन को सहसंयोजी आबंधन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। एक गेंद को निर्वात में 49 मीटर पर सेकंड की चाल से ऊपर फेंका जाता है। उच्चतम बिंदु तक पहुंचने के लिए उस गेंद द्वारा लिया गया समय क्या होगा, तो उसके द्वारा जो लिया गया समय होगा t इज इक्वल टू क्या होगा, तो u बाई जी। अच्छा, u यहाँ पे दिया हुआ है कितना, 49 मीटर पर सेकंड है, और g का मान कितना होता है, तो 9.8 मीटर पर सेकंड होता है। मीटर सेकंड से ये कट जाएगा तो कितना होगा, 5 सेकंड होगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। परम शून्य तापक्रम पर अर्धचालक की चालकता क्या होती है, तो ये शून्य होती है। परम शून्य ताप पर के सिद्धांत के अनुसार क्या होता है, निम्न ताप की सीमा जो -273 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं हो सकता है और इसे परम शून्य ताप कहते हैं। इसमें केल्विन पैमाने पर क्या लिखते हैं, तो के लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 58। कैथोड किरणें जो है, ये कैथोड किरणें कैसी है, तो कैथोड किरणें हैं इलेक्ट्रॉनों की धारा। ऑप्शन नंबर ए। कैथोड किरणें जो है केवल उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉनों का क्या है, पुंज है। अच्छा, कैथोड किरणें जो है ये कैसी होती है, तो ये अदृश्य होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। मानव शरीर में कहाँ पाचन और श्वसन मार्ग एक दूसरे को अतिक्रमण करते हैं, तो ग्रसनी में करते हैं। ऑप्शन नंबर ए। ग्रसनी जो है ये क्या है, ग्रसनी यह नासा गुहा के ठीक पीछे में स्थित होता है। अच्छा, भोजन जो है पूर्णतः कहाँ पचता है, तो भोजन जो है पूर्णतः छोटी आंतों में पचता है, और भोजन पाचन में क्या है, पित्त जो है ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60।
लोहा लौह चुंबकीय होता है। लोहा जो है लौह चुंबकीय होता है कितना पर, तो 770 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर। वह तापमान पर जिस पर क्या है लौह चुंबकीय पदार्थ अणु चुंबकीय पदार्थ में बदल जाते हैं, क्या कहलाते हैं, तो क्यूरी तापमान कहलाते हैं। लोहा, निकेल और मैग्नेटाइट है और लौह चुंबकीय पदार्थ है। अच्छा, क्यूरी ताप या क्यूरी बिंदु वह ताप होता है जिस पर क्या होता है, उस पदार्थ का स्थायी चुंबकता समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। किसमें एल्युमिनियम नहीं होता है, तो एल्युमिनियम है ये फ्लोरोस्पार में क्या होता है, एल्युमिनियम नहीं होता है। फ्लोरोस्पार एक क्या है का सूत्र क्या होता है, तो फ्लोरोस्पार का सूत्र कैल्शियम फेरस ऑक्साइड ऑप्शन। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क क्या है, तो बॉक्साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। कृत्रिम डायलिसिस का प्रयोग होता है, तो कृत्रिम जो डायलिसिस है इसका प्रयोग क्या होता है, तो ब्रिक के प्रतिस्थापना में होता है, ऑप्शन नंबर सी। जब ब्रिक के बाहरी भागों को क्या कहते हैं, तो ब्रिक के जो बाहरी भाग है उसे हम लोग कुरेटिकस कहते हैं। अच्छा, ब्रिक के आंतरिक भागों को क्या कहते हैं, तो ब्रिक के आंतरिक भागों को मेडुला कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। सूर्य उगते और डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है, तो ये लाल रंग का विक्षेपण कम होने के कारण उगते हुए और डूबते समय सूर्य क्या है, लाल दिखाई देते हैं। अच्छा, वर्ण विक्षेपण जो है, यही लाल रंग का जो वर्ण विक्षेपण है ये कम ही होने के कारण से क्या किया जाता है, तो सिग्नल में प्रयोग किया जाता है। और बैगनी रंग का वर्ण विक्षेपण क्या है, तो ज्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। ध्वनि तरंग एक स्थान से अन्य स्थान तक किसी राशि x का स्थानांतरण करती है, तो राशि होगी, तो राशि क्या होगी, तो ऊर्जा होगी, ऑप्शन नंबर डी। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। इसका वजन लगभग कितना होता है, तो इसका वजन होता है 1.5 kg से 2 kg तक। और यकृत में क्या प्रोटीन के उपाचय में सक्रिय रूप से भाग लेता है। यकृत प्रोटीन की अधिकतम मात्रा को कार्बोहाइड्रेट में क्या करता है, परिवर्तित करता है। भोजन में वसा की कमी होने पर यकृत क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट के कुछ भागों को वसा में परिवर्तित कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। अमाशय में भोजन के पश्चात क्या मिलता है, तो जठर रस मिलता है, ऑप्शन नंबर डी। अमाशय में जो है भोजन लगभग 4 घंटों तक रहता है और भोजन के अमाशय में पहुंचने पर पाइलोरिक ग्रंथि से क्या होता है, जठर रस निकलता है। जठर रस जो होता है हल्का किस रंग का होता है, तो हल्का पीला रंग का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। मांस, अंडा और मछली का यकृत तथा दूध में निम्नलिखित में से किसका स्रोत है, तो ये विटामिन डी का स्रोत है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैलिसफेरॉल क्या है, तो विटामिन डी का रासायनिक नाम है। अच्छा, रेनिन क्या है, रेनिन दूध पाचक का क्या है, एंजाइम है। विटामिन डी की कमी से रिकेटस जैसा रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। रक्त समूह ओ को सर्वात्रिक रक्तदाता कहा जाता है, इनमें से कौन सा एंटीजन पाया जाता है, तो इनमें कौन सा एंटीजन पाया जाता है, तो इसमें कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है। मनुष्य के शरीर में जो भिन्न मुख्य जो लाल रक्त कण में पाई जाने वाली ग्लाइकोप्रोटीन है, ये क्या है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एंटीजन कहते हैं। एंटीजन के 2 प्रकार होते हैं, ए और बी। ए रक्त समूह में ए एंटीजन पाया जाता है, बी रक्त समूह में बी एंटीजन पाया जाता है, ए बी रक्त समूह में ए बी दोनों एंटीजन पाया जाता है और ओ रक्त समूह में कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। एल्कीन का सामान्य सूत्र है, एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या है, CnH2n। अगर आपसे पूछे कि एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है, तो एल्केन का सामान्य सूत्र है CnH2n+2। ये किसका है, एल्केन का है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और एल्काइन का पूछे तो एल्काइन का CnH2n-2, ये किसका है, तो ये एल्काइन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। पानी से भरे गिलास में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है, टुकड़े के पूरी पिघल जाने पर गिलास में पानी की तल क्या होगी, अपरिवर्तित रहेगी। ऑप्शन नंबर बी। पानी जब बर्फ पानी में तैरता है तो उसके आयतन का कितना भाग ऊपर रहता है, तो 1/10 भाग क्या रहता है, बर्फ के ऊपर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। एक पिंड को एक मीनार से शून्य वेग के साथ नीचे गिराया जाता है, यदि 4 सेकंड बाद वह धरातल पर पहुंचता है तो मीनार की लगभग ऊंचाई कितनी होगी, तो 80 मीटर होगी। इसको S बराबर UT प्लस हाफ टी स्क्वायर फॉर्मूला पे आप लोग बैठाइएगा। इस जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसके जगह पे हमारा क्या हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो इसका प्रतिरोध क्या हो जाता है, तो इसका प्रतिरोध, जैसे जैसे कोई धातु को गर्म किया जाता है तो इसका प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर बी। गर्म करने पर धातु के अणु कणों के बीच क्या होता है, टकराव अधिक होता है, और उसी अनुपात में क्या होता है, तो प्रतिरोध बढ़ जाता है। गैस वस्तु में संयोजक बल का मान क्या होता है, कम होता है, और ठोस वस्तु में संयोजक बल का मान जो होता है क्या होता है, अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। सब्जी के रूप में खाया जाने वाला छत्रक है, तो सब्जी के रूप में खाया जाने वाला छत्रक क्या है, तो कवक है। हीरोइन, अफीम, अफीम जो है ये पोस्ता से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। डीएनए का संरचना का मॉडल किसने दिया था, तो डीएनए के संरचना का मॉडल जो दिया था वो वाटसन और क्रिक ने दिया था। ऑप्शन नंबर डी। डीएनए में क्या होता है, डी ऑक्सी राइबोज शर्करा होता है। डीएनए में 4 नाइट्रोजनीकरण क्षार एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन और साइटोसिन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। विटामिन ई महत्वपूर्ण स्रोत है, विटामिन ई किसका महत्वपूर्ण स्रोत है, तो यंत्रित अनाजों में। ऑप्शन नंबर सी। विटामिन ई का जो है वो रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेराल। टोकोफेराल क्या है, तो विटामिन डी का रासायनिक नाम है। और विटामिन ई की कमी से क्या होता है, तो जनन क्षमता कम होती है। और ये 75 जो जनन क्षमता है, ये 75 क्वेश्चन की श्रृंखला यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के बीच में शेयर करिए। जितना ज़्यादा आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा उससे मेरा भी मनोबल बढ़ेगा और हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।